वापस आएंगे अपनी ट्रांसमिशन की तरफ और अपने मेहमानों को भी मैं आपसे मुतारिफ करवाऊंगी, लेकिन मैं उससे पहले चाहूंगी कि आप एक रिपोर्ट, कल यहाँ इजलास होने जा रहा है जिसमें फैसले किए जाएंगे सिचुएशन को देखते हुए कि होना क्या चाहिए। लेकिन हमारे डॉक्टर साहिबान ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि सूरत हाल किस चीज़ की मुतकाजी है, होना क्या चाहिए, उनसे जानते हैं। इस वक्त डॉक्टर जवाद असगर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का। डॉक्टर सईद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले डॉक्टर जवाद, मैं आपकी तरफ आती हूँ। अभी जो सूरत हाल है, कराची में 9 अमवात हुई हैं, ओवरऑल शरह 7.8 वैसे तो पहुँच चुकी है, लेकिन कराची में सूरत हाल ज़्यादा ख़राब है। आपको क्या लगता है, यहाँ पर लॉकडाउन लगना चाहिए? हेलो जी डॉक्टर जवाद, वालेकुम सलाम। कोरोना की हालात स्पेशली ओमिक्रॉन के बाद दिसंबर में काफ़ी ख़राब होना शुरू हो गए और जनवरी का पहला दूसरा हफ्ता ये नंबर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और कल के जो फिगर्स हैं वो तकरीबन 40% तक पॉजिटिव रेशो पहुंच चुका है। लेकिन साथ ये देखने में आ रहा है कि जो सीरियस केसेस हैं या हॉस्पिटलाइजेशन है वो उस तादाद में नहीं है जिस तरह गुज़िश्ता वेव में थी या डेल्टा वेरिएंट में थी। तो गवर्नमेंट ये भी देख रही है क्योंकि पूरी दुनिया में इस तरह के हालात हैं, यूएस में, यूरोप में, वहाँ भी लाखों की तादाद में लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, लेकिन खुशकिस्मती से अमवात उस तादाद से नहीं है या सीरियस पेशेंट उस तादाद से नहीं है। तो गवर्नमेंट दोनों चीज़ें देख रही है कि कारोबारी ज़िंदगी भी मुतासर ना हो और हेल्थ रिलेटेड जितने भी इक़दाम हैं उस SOPs को स्ट्रिक्ट करना है, वैक्सीनेशन पे फोकस करना। तो लॉकडाउन से पहले वो ये वाले ऑप्शंस ऑप्ट कर रही हैं। अगर खुदा न खास्ता ज़रूरत पेश आई तो लॉकडाउन की तरफ भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले अभी हमारे पास टाइम है कि वैक्सीनेशन को ज़्यादा तेज़ी से इम्प्लीमेंट करें और आवाम से भी गुजारिश है कि वो SOPs को इम्प्लीमेंट करें ताकि लॉकडाउन एक आखिरी हरबा होता है, अगर वो अभी से इम्प्लीमेंट किया जाए तो काफ़ी और मसले अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा पहले हम ये समझ लेते हैं कि वायरस कोरोना वायरस है या ओमिक्रॉन है, इसमें डिफरेंस क्या है और दूसरा फौरी तौर पर क्या सिम्टम्स हैं जो कि फील होते हैं? क्योंकि अभी कराची में तो स्पेसिफिकली ये देखा जा रहा है कि हर कोई बीमार हो रहा है, ज़ुकाम स्पेशली, टेम्परेचर, ज़ुकाम, गला ख़राब, बुखार, ये जो चीज़ें चल रही हैं ये वायरल है और डिफरेंस क्या है इन दोनों चीज़ों में? इस वक्त शहर भर में ओमिक्रॉन जो कोरोना का नई किस्म है, ये भी कोरोना ही है। जिस तरह डेल्टा वेरिएंट था तो इसकी एक नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन। तो ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट है जो साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ था और अब सैकड़ों की तादाद में मुल्कों में ये फैल चुका है। तो इसके अलामात निस्बतन कम शिद्दत के होते हैं और ये जो आम नज़ला ज़ुकाम है यही इसके अलामात हैं। तो ये अक्सरियत लोगों को ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन ही है, लेकिन वो क्योंकि इतना ज़्यादा शदीद नहीं होता तो उस वजह से वो टेस्ट भी नहीं कराते और वो SOPs पे अमल नहीं करते, तो जिसकी वजह से मज़ीद तेज़ी से फैल रहा है। इस वक्त तकरीबन 95% से ज़्यादा जो केसेस हैं वो ओमिक्रॉन के शहर भर में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि और अब तक इस 5th वेव में जितने लोग इन्फेक्ट हुए हैं वो अब तक के तमाम चारों वेव से ज़्यादा हैं। तो ये नंबर्स मजीद भी बढ़ेंगे आने वाले 2-3 हफ्तों में। आप ये कह रहे हैं कि नंबर मजीद बढ़ेंगे, एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर राना जवाद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर राना जवाद बताइएगा, अगर आपको ओमिक्रॉन इन्फेक्शन हो गया है तो इसके सिम्टम्स इनिशियली क्या है? जी बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। ये देखिए आम मरीज के लिए ये उसी तरह वायरस ही है, कोरोना वायरस ही उसको है। अलामात में थोड़ा सा फ़र्क आया ओमिक्रॉन का डेल्टा से वेरिएंट के मुकाबले में कि ये ज़्यादा हमारी जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कर रहा है, यानी कि हमारे गले और सांस की ऊपर वाली नाली, जबकि डेल्टा जो है वो हमारे फेफड़ों में जाके इन्फेक्शन कर रहा था जिसकी वजह से ज़्यादा खांसी की अटैक होता था। तो प्रीडोमिनेंटली जो ओमिक्रॉन के अंदर हमें सिम्टम्स मिल रहे हैं वो खांसी, ज़ुकाम, बुखार के हैं। और क्योंकि ये इन्फेक्शस बहुत है तो आजकल जो फैला हुआ है खांसी, ज़ुकाम और गला ख़राब, इसको अज्यूम यही करना चाहिए कि आपको ओमिक्रॉन की इन्फेक्शन हो गई है या कोरोना वायरस की इन्फेक्शन हो गई है और आप बाकी घर वालों को अपने से अलहदा कर लें। और ये सिंपल सी आपको ये करना चाहिए कि गो के ये उतना मोहलक नहीं है अभी तक जो इतलात हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के अंदर हमें ये याद रखना चाहिए कि रोज़ाना 2000 के करीब लोगों की अमवात हो रही हैं
और ऐसे लोगों, आज कराची के अंदर एक बहुत बड़े जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे उनका इंतकाल हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। तो ये हमें इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए कि इसमें कोई शक नहीं। अच्छा डॉक्टर राना जवाद, लाइटली आपने कहा कि नहीं लेना चाहिए, अगर हम इसको लाइटली नहीं लेते तो हमें फौरी तौर पर क्या करने की जरूरत है? अगर हमें हल्का सा जुकाम होता है या बुखार होता है और अगर ये ओमिक्रॉन है तो फौरी तौर पर टेस्ट करवाना होगा, क्या करना होगा? नहीं, मेरे ख्याल से टेस्ट भी ना करवाए, जब इतना ज़्यादा फैल गया हो तो इतना टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने आप को घर वालों से अलग कर ले, ये सबसे बड़ी आपकी होगी। और कोशिश करें कि बाकी घर वालों या घर के अंदर कोई खिड़की दरवाज़ा खुला रहे ताकि ताज़ा हवा का गुजर हो सके। उससे आप 18 गुना इसका ट्रांसमिशन का ख़तरा कम कर देंगे घर के अंदर। लेकिन नॉर्मली ये हो रहा है कि कोई लोग इकट्ठे रहते हैं, किसी को खांसी बुखार हो गया तो उसकी हेल्प करने के लिए या फैमिलीज या अलहदा हो नहीं सकती, तो इस वजह से हम ये भी देख रहे हैं कि पूरे ख़ानदानों को इकट्ठे ही कोरोना वायरस हो रहा है आजकल के दिनों में। माँ को हो रहा है, बाप को हो रहा है, बच्चों को हो रहा है, और अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको हो रहा है। और ख़तरे की बात यह है कि बच्चे भी सर्वाइव बेहतर कर जाएंगे, नौजवान भी बेहतर सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन आपने जो इन्फेक्शन पास करेंगे अपने बुजुर्गों को, उनके लिए ये ज्यादा मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा राना सईद, डॉक्टर सईद खान भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करती। डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि ये जो गैस्ट्रो भी देखा जा रहा है कराची में काफी फैल रहा है, क्या ये भी इन्हीं सिम्टम्स में से एक है या फिर एक अलग वायरल है? नहीं, अभी तो इस ओमिक्रॉन में ये गैस्ट्रिक कोई सिम्टम्स नहीं देखे गए। ये हो सकता है कोई दूसरा इन्फेक्शन हो, और ये अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ये माइल्ड सिम्टम्स के साथ आता है। सिर्फ उन लोगों में जो ज़्यादा बीमार हैं पहले से या उनकी ज़्यादा उम्र है या को मॉर्बिड हैं, उनको ज़्यादा शिद्दत वाले अलामात हो रहे हैं। लेकिन बाकी आम लोगों में या सेहतमंद लोगों में ये मामूली नीयत का इन्फेक्शन कर रहा है। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि लोग इसको मामूली समझ के फैलाते चले जा रहे हैं। वो काम वाली जगह पे भी जाते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, और उसको जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा टेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन तब नहीं करें जब आप उसको कोरोना समझें। लेकिन अगर आप इसको कोरोना नहीं समझ कर टेस्ट नहीं करेंगे तो फिर ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि पूरा पेंडेमिक फैला हुआ है इस वक्त। तो उसको अगर आप कोरोना समझ के एहतियात करें तब तो सही है, फिर टेस्ट ना करें। लेकिन अगर आपको ये शक है कि कोरोना नहीं है तो तब टेस्ट करना लाजमी, ताकि आपको खौफ या एहतियात आप पे उसको लाजिम हो जाए। अदरवाइज ये लोग इसको माइल्ड समझ के ऑफिस जाते हैं, कोई आइसोलेशन नहीं करते, जिसकी वजह से ये मर्ज बढ़ता चला जा रहा है और केसेस में इजाफा हो रहा है। और खतरा उन लोगों को ज्यादा है जिनका इम्यून सिस्टम कम है, जिनकी उम्र ज्यादा है, जिन्होंने डॉक्टर सईद अभी सिचुएशन ये है कि जैसा कि डॉक्टर जवाद ने भी कहा कि हुकूमत पहले दूसरी ऑप्शंस को ऑप्ट कर रही है कि कारोबार नहीं वैसे बंद करना चाह रही, लॉकडाउन नहीं लगवाना चाह रही, तो वैसे ही एहतियात करने का बार बार कहा जा रहा है। लेकिन इस तरह की सख्ती जो कि लॉकडाउन से नज़र आती है या पता चलता है कि सीरियस सिचुएशन है, लोग बॉदर नहीं कर रहे। अगर आपने मास्क नहीं लगाया हुआ, कोई आपको रोक नहीं रहा, कोई आपसे पूछ नहीं रहा, आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, किसी मार्केट में जाते हैं, कई लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ। शायद ये सबसे बड़ी वजह है कि ये वायरस बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। बिल्कुल यही वजह है। गवर्नमेंट ने कल जो सिंध गवर्नमेंट की मीटिंग हुई है कोरोना टास्क फोर्स की, उसमें यही इकदाम उठाए गए हैं कि वो सख्ती करेंगे मास्क पे, और उसमें ये मशवरा भी दिया गया कि फ़ाइन लगाया जाए और सख्ती की जाए शादी हालों वगैरह में जहाँ पे ज़्यादा रश है, तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए मज़ीद इकदाम उठाए जा रहे हैं। और ज़्यादा जो बड़ी इज्तिमात हो रहे हैं, गैदरिंग है जहाँ पे शादी हॉल स्पेशली या सिनेमा में, तो वहाँ पे भी ये वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि लोग मास्क भी नहीं पहन रहे और SOPs का ख्याल भी नहीं रख रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।